एक विद्यार्थी 9th क्लास के हैं, वो मेरे वीडियो को पहले सुन करके और मेरे को कमेंट्स किए हैं, मेरे को फ़ोन किए हैं कि आप मेरे को ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि मेरा माइंड, मेरा मन पढ़ने में लग सके। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड को कैसे पढ़ने में एकत्रित किया जाए, वो चीज़ है। तो मैं पहले वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा ही पॉइंट्स हैं, इसलिए आप उसको निकाल नहीं सके होंगे। अब मैं माइंड कैसे कंसंट्रेट किया जाएगा, उसको, उस पॉइंट को मैं आपको अलग करके बतला रहा हूँ। आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी आप पढ़ने, एक विद्यार्थी हैं तो आप जो पढ़ेंगे अपने दिमाग में घुसा पाएंगे। तो पहला चीज़ है कि आप सही टाइम टेबल बनाएं। फ्रेम द राइट टाइम टेबल फॉर स्टडी। स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए आप अपना एक टाइम टेबल बना लें, ताकि हमको इस समय क्या पढ़ना है और क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपको बतला रहा हूँ कि पढ़ाई करते समय कभी भी बिना ज़रूरत के मोबाइल का प्रयोग न करें। ड्यूरिंग स्टडी नेवर यूज द मोबाइल इफ़ नॉट नेसेसरी। आपको मैं क्लियर बतला रहा हूँ कि पढ़ाई जब कर रहे हैं, आप किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कभी भी उसके बीच में आप मोबाइल का प्रयोग न करें। मोबाइल स्विच ऑफ करें और बगल में रख दें। अगर आप मोबाइल के ऊपर ध्यान दिए तो आपका ध्यान, इसका मतलब पढ़ाई के ऊपर नहीं है, मोबाइल के ऊपर है। तो इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं कहते हैं। और ऐसे जब स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पढ़ने के लिए सही जगह का चुनाव कीजिए। इसको भी मैंने पहले वीडियो में कवर किया हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत विस्तृत रूप से है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ आप पढ़ने गए हैं या जहाँ आप पढ़ने का आपका जगह है, उसको सही होना, वह सही होना चाहिए। नहीं कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ शोरगुल हो रहा है, वहाँ पर शराबी ही रहते हैं, शराब के नशे में झूमते रहते हैं, तो आप भी झूमते रहोगे, आप भी नहीं पढ़ोगे, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा टुवर्ड्स योर स्टडी। इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि पढ़ाई करते समय पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करें। सेलेक्ट राइट प्लेस फॉर स्टडी, इसलिए इसको कहा जाता है कि सही जगह को चुनें, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आपका माइंड जो है कंसंट्रेट हो सकता है। अगला पॉइंट है कि पढ़ाई के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी, कि जब आपका कोई गोल ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं ये चीज़, तो उस पढ़ाई को यदि मैं कंप्लीट करूँगा, यदि मैं सक्सेस होगा तो क्या बनूँगा। तो उसको, गोल को, अपने गोल को निश्चित करना है, फिक्स करना है कि हमको ये चीज़ बनना है। इसीलिए बोलते हैं कि डिसाइड योर गोल फॉर स्टडी। स्टडी के लिए पहले से ही आप जो है अपने गोल को, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसी लक्ष्य के ऊपर आप पढ़ाई शुरू कीजिए, तब जाकर के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी के लिए अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी, अगला पॉइंट है, किसी भी विषय को पढ़ना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए, उसको समझने की कोशिश की। ये नहीं कि कोई फिजिक्स का सूत्र है, उसके मोशन, लॉ ऑफ मोशन है, उसको समझ नहीं रहे हैं कि क्या है, न्यूटन का फर्स्ट सिद्धांत क्या है, उसका पहला सिद्धांत क्या है, गति क्या है, पहला सिद्धांत क्या है, उसको रट रहे हैं आप, उसको रोट लिए तो नहीं, उसको समझिए, उसको एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि फर्स्ट नियम ये है। उसको रट मत लीजिए कि उसकी परिभाषा आप जान जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में भूल जाएंगे और एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पढ़ाई के लिए अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो पढ़ना है, उसको याद करना है, अपने दिमाग में बैठाना है, एग्जाम्पल द्वारा समझना है, रटना नहीं। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तभी आपका पढ़ाई सक्सेस हो सकता है। और तो तभी होगा जब आपका माइंड कंसंट्रेट होगा, पढ़ाई में एकाग्रचित्तता लाएंगे, तभी आप इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज जो पढ़ना है उसको पढ़िए, ये कल के लिए मत छोड़िए, कल के लिए मत छोड़िए। और आज जो पढ़े हैं
मान लीजिए कि आप जैसे फिजिक्स से पढ़ रहे थे, जो पढ़े हैं उसको पढ़ने के बाद में रिवाइज कीजिए और अपने दिमाग में सोचिए कि क्या जो मैं पढ़ा हूँ वो मेरे दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। यदि नहीं बैठा है तो आप ये मान लीजिए कि इस पढ़ाई से कोई हमको फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तभी होगा जब ये चीज़ें आप अपने दिमाग में घुसा लेंगे कि जो चीज़ मैं पढ़ूंगा उसको याद करूंगा, तभी जाकर के आप जो है इसमें सफलता हासिल कर सकते। सफलता हासिल करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी है, और जब तक से कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक से वो चीज़ नहीं हो पाएगा। और ये तभी होगा जब रिवीजन करेंगे। मान लीजिए आपने 2 घंटा पढ़ा था, आधा घंटा उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपका फ्रेश हो जाता है, वो जो पढ़ाई किए हैं उतने रिवीजन में वो फ्रेश हो जाता है, और कभी भी उसको आप चाहेंगे तो उसको डेलिब्रेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है। इसीलिए रिवीजन इज ए मस्ट। इसीलिए कहते हैं रिवाइज व्हाटसोएवर यू हैव स्टडीड, रिवीजन इज ए मस्ट। तो इस चीज को कभी मत भूलिएगा, आप जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए। आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के अंतर्गत ये आता है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को बार बार मत पढ़िए, पूरी सब्जेक्ट को पढ़िए। पूरा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी जा करके आप जो है पढ़ने में सक्षम होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और कंसंट्रेट कीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्रचित कीजिए, तभी जा करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं। नेवर स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट, रीड आउट ऑल द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार सभी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है किसी एक ही विषय पर ध्यान मत दीजिए, सभी विषयों के ऊपर समय अनुसार ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए सभी जरूरी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट है कि पढ़ाई के लिए काफ़ी मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल्स को पढ़ते समय अपने पास जरूर रखें। मान लीजिए आप कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, स्केल है, ये सब चीज़ें जो है आपको रखना है। और मान लीजिए कि आपने स्केल नहीं रखा पढ़ते समय और बीच में स्केल की जरूरत पड़ गई, फिर स्केल को लाने के लिए जाएंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, तितर बितर हो जाएगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर से हट जाएगा। इसलिए सब पढ़ाई के जितने भी मटेरियल्स हैं उसको आप अपने पास में रखें, तभी जो है आपका पढ़ाई सही रूप से चल पाएगा, माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा और उस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको जब भी पढ़ना है ये चीज़ें 8-10 जो पॉइंट हैं हमको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, तभी आप जो है पढ़ाई में सक्षम होंगे, पढ़ाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की जो देन है आपको सफलता प्राप्त करने के शिखर पर पहुंचाती है। ओके, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। और मेरे YouTube का लिंक है कैप्टन एन चौधरी, आप उसको टाइप करेंगे तो मेरा पूरा वीडियो आपको सामने आ जाएगा। आप टॉपिक्स वाइज हैं, उसमें पूरे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो भी चीज़ आपको सुनना है उसमें सुन सकते हैं। कभी भी कोई कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फ़ोन कर सकते हैं आप, मैं आपके फ़ोन का रिप्लाई देने के लिए तैयार आता हूँ। अगर कहीं मैं बिजी हूँ तो बाद में रिंग करके आता हूँ और आपके कमेंट्स को, आपके फ़ोन को, आपके जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, धन्यवाद।